हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने SBITL लाइफ में। और आज हम देखने वाले हैं इनइक्वालिटीज़। और इस टॉपिक में जितनी भी बच्चे ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं, हम उन सारी मिस्टेक्स को एक एक करके रूल आउट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हर क्वेश्चन को किया जा सकता है और फुल मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यह पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक x बिलोंग करता है -3 -4 -5 -6, ये आपका होता है रिप्लेसमेंट सेट। और कह रहा है कि 9 इज लेस देन इक्वल टू 1 -2x, तो x की सारी पॉसिबल वैल्यूज बताइए और उस सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए, इक्वेशन सॉल्व करने में क्या आएगा। अब ये -2x है, आप इसको +2x पहले ही बना सकते हैं या हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव भी कर सकते हैं। दोनों तरीके होते हैं, दोनों आपको बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में, ताकि नेगेटिव वाली जो मिस्टेक होती है, जो बहुत सारे बच्चों से हो जाती है, वो कवर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पहले तो मैं क्या करूँगा, इस नेगेटिव को सीधे सीधे कैसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है ये देख लेते हैं। तो मैं दोनों साइड क्या करूँगा, इधर से भी इधर भी +2x ऐड कर दूंगा, इधर भी +2x ऐड कर दूंगा। तो 9 + 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 -2x + 2x। इस तरीके से 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 + 2x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब मैं इस तरफ से 9 हटाऊंगा तो 9 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 9 -9 + 2x इज लेस देन 1 - 9। ठीक है, तो 9 और 9 इधर से रूल आउट होता है। 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 - 9 होता है -8। अब 2 से डिवाइड करना है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 2 से हम इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू -4। तो ये हमारा क्या होगा, अगर हम देखें तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन रहा है। सॉल्यूशन सेट जो बनेगा हमारा x का, वो बनेगा x इज इक्वल टू -4, लेस देन है तो -5 -6 -7 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। अब अगर आप देखें तो इसको आप, हमारा रिप्लेसमेंट सेट था -3 -4 -5 -6, ये था हमारा रिप्लेसमेंट सेट। जो भी आंसर आता है वो रिप्लेसमेंट सेट से ही निकाला जाता है। अब इसका मतलब है -3 तो मैं काउंट नहीं करूंगा, यानी ये 3 मेरे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो जो x हमारा करेक्ट आंसर आएगा सॉल्यूशन सेट, जो करेक्ट सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा -4 -5 -6, क्योंकि केवल जो x का जो रिप्लेसमेंट सेट था वो यहीं तक था। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे बहुत आसानी से। तो ये 0 है, इधर 1 2 पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, इधर नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे -2 -3 -4 -5 और -6। अब इस 4 पे डार्क कर दीजिए, 5 पे डार्क कर दीजिए और 6 पे डार्क कर दीजिए। इस तरीके से हमारा होता है ये कंप्लीट आंसर। आई होप सो चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसी में हम दिखाएंगे कि अगर मैं इसको +2x ना करता तो क्या होता चेंज, तो कैसे हम इसमें चेंज करते। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन आपके बीच में है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। तो देखिए, जैसा कि ये इक्वेशन लिखी हुई है, अब की बार मैं 2x को प्लस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 1 को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा। तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x रहेगा, ये कैंसिल हुआ। तो 8 इज लेस देन इक्वल टू -2x। अब इस -2, इस 2 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं 2 से दोनों तरफ डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, ये 4 आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने अपने एक्सप्लेनेशंस में आपको क्लियरली बताया हुआ है कि अगर मैं किसी भी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, हम दोनों कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी नेगेटिव टर्म से, तो माइनस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ साथ जो हमारा बीच का साइन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी ये क्या है, 4 इज लेस देन इक्वल टू -x है। अब क्या हो जाएगा, -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू +x हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और जो बीच का जो साइन था ये भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए, ये पुराने वाले के जैसा ही आपका क्या आ गया, सेम इक्वेशन बन गई। सेम तरीके से सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, सेम तरीके से आंसर लिखेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे के और क्वेश्चंस में ऐसे ही मिलेगा तो वहाँ पर मैं इसी मेथड से बताऊंगा ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन।
तेजी से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, 3 माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 12। तो देखिए इधर माइनस टू एक्स है, पहले इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, ये आसान रहता है। तो पॉजिटिव बना लेंगे तो प्लस टू एक्स दोनों तरफ कर लीजिए, 3 माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स, अगर दोनों तरफ हम प्लस टू एक्स कर दें तो दोनों तरफ प्लस टू एक्स करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो होगी 3 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 12। अब इधर से माइनस 12 हटाना है तो प्लस 12 दोनों तरफ करेंगे, तो इधर प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 12 प्लस 12 जीरो हो जाएगा। अब दोनों तरफ इक्वेशंस को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। दोस्तों मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं ताकि हम लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, हम उसको आपको दोबारा सॉल्व करके या एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ अगर हमारा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जब x आ गया, अब ये बोल रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सभी लोग जानते हैं, 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर्स की काउंटिंग होती है वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा एक्चुअली, देखिए इसमें रिप्लेसमेंट सेट जो होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 से सो ऑन तक चलता जाता। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा हमारा, ये कह रहा है 5 से छोटा है और बराबर है, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यूज होंगी। अगर हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल हम लोग नंबर्स पे डॉट लगाएंगे, नंबर्स को डार्क करेंगे, उनके बीच का पार्ट डॉट नहीं करेंगे, क्योंकि इसने फ्रैक्शन नहीं बोला है, इसने रेशनल नंबर नहीं बोला है। ये भी चीज़ें हमने अपने एक्सप्लेनेशन में क्लियर करी थी। नहीं देखा है आपने तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए पहले, फिर आइए यहाँ पर, ताकि सारी चीज़ें आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक रिप्लेसमेंट सेट है जो कि -3 से 10 तक जा रहा है। तो अगर मैं रिप्लेसमेंट सेट लिखूँ इसका, तो रिप्लेसमेंट सेट इसका जाएगा आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसमें -3 और 10 को हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि ये बिटवीन बोल रहा है, तो इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर्स हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन को बहुत तेजी से। 15 माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 40, और ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं 5x को इस तरफ लेकर जाऊंगा। ट्रांसपोज मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब मैं दोनों तरफ 5x को ऐड कर दूंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 5x माइनस 40, तो ये 5x कट गया, 14 माइनस, अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 40 है, दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, प्लस 40 ऐड कर दूं। आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में कर सकते हैं। मैंने दोनों तरफ प्लस 40 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, 54 आ जाएगा आपका, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x। अब 8x है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ इक्वेशंस। जैसे ही 8 और 8 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन इक्वल टू आएगी। ये अप्रॉक्स 6 पॉइंट करके कुछ आएगा, मान लेते हैं हम कि अप्रॉक्स ये 7 आ रहा है, 6.7 करके। बट क्योंकि हमें इंटीजर्स बोले गए हैं सेट में तो हमें डेसिमल वैल्यूज से मतलब नहीं होता है। अब अगर हम सॉल्यूशन सेट की बात करें तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा उसमें क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि x 6.7 से छोटा है और हमें नेचुरल नंबर सॉरी इंटीजर्स लेने हैं, तो -3 -2 -1 0, -3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमारा -3 से ऊपर की डिजिट लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे सॉल्यूशन सेट होंगे। अब इनको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 1 2 3 4 5 और 6। हम इनको केवल डार्क करेंगे क्योंकि हमें इंटीजर्स को ही लेना है, फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए ये हम बस डार्क कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा नंबर 9। आई होप सो क्लियर होगा। तो चलिए धड़ल्ले से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से खत्म करते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा टिपिकल हो गया है क्योंकि यहाँ 2 बार साइन आ रहा है अब, और साथ में कुछ मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यूज आ रही हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत आसान बना दूंगा। -2 की पावर 5/6 इज लेस देन 1 माइनस 2x, सॉरी 1/2 माइनस 2x/3 है, इज लेस देन इक्वल टू 2 है, और हमें x की वैल्यू क्या कह रहा है कि होल नंबर्स के बराबर है। ठीक है, नंबर लाइन बनाने में आसानी होगी। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें बस हमको 2 बार अलग अलग पैटर्न से सॉल्व करना है। एक बार हम इतना पार्ट लेंगे और एक बार हम इतना पार्ट लेंगे और दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को उसमें कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 17/6। आई होप सो आप सभी लोग कर लेंगे। लेस देन इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा 2 और 3 का, तो ये 6 आएगा। एलसीएम लेने के बाद 3 यहाँ आएगा, माइनस का
टू टू सा 4x आएगा। इतना पार्ट मैं अकेले सॉल्व करूंगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ 6 और 6 का मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लाई करते ही डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। इधर बचेगा माइनस का 17 लेस देन 3 माइनस 4x। अब 4x को चलो नेगेटिव रहने देते हैं, दोनों तरफ -3 कर देते हैं, तो -17 -3 इज लेस देन 3 माइनस 4x माइनस 3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -20 इज लेस देन -4x। अब देखिए दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस के साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई करूं तो जैसा कि मैंने बताया है कि साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 20 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 4x के बराबर। अब दोनों तरफ 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आ गया x इज लेस देन 5, यानी x की वैल्यू 5 से क्या है, छोटी है। ये हमारा सिर्फ एक पार्ट सॉल्व हुआ है। अब इसी को हम दूसरा पार्ट भी क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। 1/2 माइनस 2x/3 इज लेस देन इक्वल टू 2 है। फिर से इस तरफ हम एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 माइनस 4x हो जाएगा और इज लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। दोनों तरफ हम 6 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 6 और 6 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू आएगा हमारा 12। दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो -4x इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 माइनस 3। तो ये आएगा -4x इज लेस देन इक्वल टू आपका 9। अब जैसा कि हमें पता है 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड भी कर देते हैं दोनों तरफ। 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा -x इज लेस देन इक्वल टू आपका ये 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, पर हमें होल नंबर लेना है तो हमें डेसिमल वैल्यू से मतलब नहीं है यहाँ पर। ये 2.25 करके आएगा। अब क्योंकि -x है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -2.25 से। आई होप सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम करेंगे क्या, अब हम इन दोनों को, दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर देंगे, वापस से मर्ज करेंगे और एक x की वैल्यू अपनी पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब हमने x को मर्ज किया तो x का एक तो आ रहा था कि x जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, बराबर है -2.25 से, और छोटा है हमारा 5 से, यानी कि x की वैल्यू इसके बीच में आ रही है। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं या सॉल्यूशन सेट इसका बनाऊं, क्योंकि ये होल नंबर्स हैं और होल नंबर मैं जानता हूं 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। बहुत आसान था। इसी सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर देंगे, वही डार्क करेंगे, 0 1 2 3 4 को डार्क कर देंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए धड़ल्ले से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको भी इसी तरीके से आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है अगला क्वेश्चन और ये कह रहा है कि इसमें x जो है वो बिलोंग्स टू r का मतलब है कि ये रियल नंबर्स बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर्स में सब कुछ इंक्लूड होता है, डेसिमल्स भी, फ्रैक्शंस भी, तो इसकी नंबर लाइन जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट बन के आती है। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x + 1 डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 डिवाइड बाय 5। अब इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए आप 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए और उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो स्टेप्स आपके क्या हो जाएंगे, बच जाते हैं। तो हम 15 से क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं। 15 से जैसे ही हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा अपॉन में 3, ये कट के हो जाएगा 5, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 डिवाइड बाय 5 है, इसको 15 से कराएंगे तो ये कट के 3 हो जाएगा। अब 5 × 2x हो जाएगा हमारा 10x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 9x - 6। अब 9x को मैं इस तरफ से सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों तरफ, तो 10x - 9x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 9x - 6, ये कैंसिल आउट होएगा। तो 1x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6 आएगा। अब +5 दूसरी तरफ माइनस जाएगा, तो 1x + 5 -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 - 5, तो ये हो जाएगा 1x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 11, यानी कि जो 1x यानी x की जो वैल्यू है वो आपकी -11 से क्या है, बड़ी है। अब -11 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज रियल नंबर्स में आती हैं वो सारी वैल्यूज आपकी सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगी। तो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके से होगा, -11 इंक्लूड होगा, -10 -9 -8 और सो ऑन करते करते ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन भी हम लोग इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पर मान लीजिए -12 लिखा हमने, -11 लिखा, -10 लिखा, -9 लिखा, माइनस का 8 लिखा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम नंबर आगे तक लिखते चले जाएंगे। अब मेन चीजें जो देखने वाली हैं वो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई हैं कि क्योंकि -11 के बराबर है तो -11 को डार्क किया जाएगा। अगर -11 से बड़ा होता तो -11 में ओपन सर्कल बनता। अब क्योंकि ये रियल नंबर है तो इसके बीच की वैल्यूज यानी डेसिमल्स और फ्रैक्शन सब इंक्लूड होगा, तो ये मैं पूरा इंक्लूड करूंगा। देखिए मैं सबको डार्क कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पूरा डार्क करता चला जाऊंगा और ये टिल द एंड डार्क होती चली जाएगी, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जा रही है, मुझे पता नहीं है ये कहाँ तक जाएगा। तो ये लास्ट तक क्या होगा, एरो इसका मैं डार्क कर दूंगा, तो ये पूरा पोर्शन डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से ये समझ में आया कि ये रियल नंबर्स हैं और -11 भी इंक्लूड हो रहा है। इससे पता चला किससे, कि ये डार्क सर्कल हमने कर दिया। आई होप सो क्लियर होगा। आप हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, उसके बाद जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो एकदम अव्वल नंबर पे क्लियर होता चला जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो धड़ल्ले से खत्म करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि इसमें भी आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है और एक्स हमारे हैं रियल नंबर्स। उसके बाद उसको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो देखिए क्या आ जाता है अपने पास, -1/5 इज लेस देन इक्वल टू है 3x/10 + 1। जैसा कि हमें पता है ये पार्ट अलग सॉल्व होगा और दूसरा पार्ट हम अलग सॉल्व करेंगे, 3x/10 + 1 < 2/5। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। -1/5 इधर रहेगा, लेस देन, यहाँ जब हमने 10 एलसीएम लिया तो 3x प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 और 10 का जो कॉमन नंबर होता है वो 10 होता है, तो हम दोनों तरफ 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कट के 2। तो इधर हो गया आपका -2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 10। अब मैं दोनों तरफ 10 को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो -2 - 10 इज लेस देन 3x प्लस 10 -10। ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा -12 इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 3x। तो हमारा जो दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो जो आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो इससे एक x की वैल्यू आ गई। अब 3x प्लस 10/10 फिर से इधर करेंगे, लेस देन 2/5। दोनों तरफ हम फिर से क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ही हमने 10 का मल्टीप्लाई किया ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3x प्लस 10 लेस देन है, ये कटेगा तो 2 आएगा, तो 4 हो जाएगा। 3x प्लस 10 माइनस 10 दोनों तरफ कर देंगे, लेस देन 4 - 10 हो गया, तो 10 और 10 कट जाएगा। तो 3x इज लेस देन -6। सो x जो होगा वो लेस देन हो जाएगा -2 से, क्योंकि दोनों तरफ 3 डिवाइड करेंगे। जो हमारी एक प्रॉपर इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, कि x जो है वो बड़ा है, बराबर है -4 से, और छोटा है -2 से। ठीक है, अब ये पूरा आपके सामने है। इसको अगर हम सॉल्यूशन सेट में देखें तो आप देख सकते हैं x की केवल 2 ही वैल्यूज इंक्लूड करी जाएंगी, बट क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो पॉइंट में सारी वैल्यूज आएंगी। तो यानी -4 से लेकर के -2 तक के बीच की वैल्यूज इंक्लूड होंगी, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं करना है हमको। तो चलिए इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। आप इससे बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन से सीख के जाएंगे। सबसे मेन चीज जो आपको अच्छा पता चलेगा वो है नंबर लाइन कैसे आपको ड्रॉ करनी है, ये आइडिया बहुत अच्छा लग जाएगा। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कराते हैं। जैसे कि हमने देखा कि नंबर लाइन -4 से हमारी क्या है, बड़ी है, क्योंकि x की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ 0 -1 -2 -3 -4 -5 और इधर 1 2, इधर हमें मतलब है नहीं। अब देखिए हमें पहले ही पता है कि -4 जो है वो इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जो इंक्लूड होएगा उसको डार्क कर देंगे। ठीक है, तो -4 को डार्क किया। अब -4 से लेकर -2 तक हमारे सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, तो हम इन सभी को क्या कर देंगे, पूरी लाइन को हम डार्क कर देंगे, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। लेकिन सवाल कह रहा है कि x की वैल्यू -2 से छोटी है, यानी -2.1 चल जाएगा, -2.00001 चल जाएगा, लेकिन -2 नहीं चलेगा, जिसके लिए हम -2 के ऊपर एक ओपन सर्कल बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी उनके ऊपर ओपन सर्कल, और जो वैल्यूज इंक्लूड होंगी उनके ऊपर क्लोज सर्कल। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन ड्रॉ करना सीख गए होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और इसको दोबारा देखिए अगर आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी आनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आप देख सकते हैं कि x जो है वो i को बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो इंटीजर्स की बात कर रहा है।
इंटीजर्स में फ्रैक्शन और डेसिमल वैल्यूज नहीं होती हैं, तो केवल हम नंबर्स को डार्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करके खत्म करते हैं इसको। -8 होल 1/2 इज लेस देन -1/2 -4x। ये हमारा एक पार्ट होगा और दूसरा पार्ट हमारा होगा -12 -4x इज लेस देन इक्वल टू 7 होल 1/2। इधर हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 17/2 इज लेस देन माइनस, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर तो 2 नीचे आएगा तो -1 माइनस का 8x। तो ये हमारा इक्वेशन होगी। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। तो -17 इज लेस देन -1 -8x, ये हमारा हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो -17 अब +1 इधर भी कर देंगे और +1 इधर भी कर देंगे, -8x। तो ये 1 और 1 कैंसिल, तो ये -16 इज लेस देन -8x। अब 8 से डिवाइड भी कर देंगे, तो 8 से दोनों तरफ डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ जाएगा -2 इज लेस देन -x। इसके बाद दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, -1। और जैसा कि आप जानते हैं, जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी, बीच वाला सिंबल भी चेंज हो जाता है। तो 2 इज ग्रेटर देन x, ये हमारा पहला पार्ट होके आएगा। चलिए दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ 2 का एलसीएम जाएगा, तो -1 -8x इज लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 15/2। फिर से दोनों तरफ 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो ये आएगा -1 -8x इज लेस देन इक्वल टू हमारा 15। दोनों तरफ +1 कर देंगे, इधर भी +1 इधर भी +1, तो ये कैंसिल होगा, तो -8x इज लेस देन इक्वल टू हमारा 16 हो जाएगा। तो -8 या 8 से हम डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा -x इज लेस देन इक्वल टू आपका आएगा 2। अब जैसा कि फिर से यहाँ क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा -2। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए। अब जो ओवरऑल आपकी एक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि जो x है वो 2 -2 से क्या है, बड़ा है, और सॉरी ये बड़ा है और ये छोटा है 2 से। तो यानी इसकी रेंज आएगी -2, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू है, -1 0 और 1, लेकिन हम 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं क्यों, क्योंकि लेस देन है। और इसमें ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल वाला कोई फंडा है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ हमें डेसिमल वैल्यूज लेनी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इधर -1 है, -2 है, तो ये -2 डार्क कर दीजिए, ये -1 डार्क कर दीजिए, 0 डार्क कर दीजिए, 1 डार्क कर दीजिए, बस ये हो गई आपकी नंबर लाइन। आई होप सो क्लियर होगा। हम एकदम प्रॉपर वे में, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको इसीलिए समझाना चाहते हैं ताकि जो सबसे कमजोर बच्चा भी अपने आप को फील करता है कि उसको मैथ नहीं समझ में आ रही है, उसको भी मैथ एकदम आसान लगने लगे। हमारा यही एक टारगेट है। अगर आपको आता है तो आप इसी में स्पीड बढ़ा करके सॉल्यूशंस देखते रहिए और चीजें सीखते जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने एक नया क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इसको भी चुटकियों में सॉल्व करेंगे और आसान बना देंगे। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर दो सॉल्यूशंस हैं, एक P है एक Q है। P का जो सॉल्यूशन सेट है वो कह रहा है कि P हमारा डिराइव होगा -3x + 4 लेस देन 2x माइनस का 3। ठीक है, और वहीं पर जो Q सॉल्यूशन सेट है वो डिराइव होगा 4x - 5 लेस देन 12 से। और पहले वाले केस में जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को और दूसरे केस में x बिलोंग करता है होल नंबर्स को। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इधर से 3x को हटाऊंगा तो दोनों तरफ 3x को ऐड कर देंगे। तो -3x + 3x + 4 इज लेस देन 2x + 3x - 3। ये 3x कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इज लेस देन 5x - 3। अब दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं, तो 4 + 3 इज लेस देन 5x, और -3 + 3 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 7 इज लेस देन 5x। तो अगर मैं x की बात करूं तो x ग्रेटर देन आ जाएगा 7/5 के। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में तो ये लगभग 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, 1.4 इज लेस देन x, यानी x की वैल्यूज 1.4 से ऊपर हैं। अब नेचुरल नंबर है तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन सेट p का बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से 2 3 4 एंड सो ऑन तक बनता चला जाएगा। अब देखते हैं Q का सेट। तो Q का जो सेट होगा, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। दोनों तरफ मैं 5 को ऐड कर दूंगा,
तो 4x माइनस 5 प्लस 5 इज लेस देन 12 प्लस 5, ये कैंसिल आउट होगा। सो 4x इज लेस देन हमारा आ जाएगा आपका 17। अब जब हम दोनों तरफ 4 को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज लेस देन 17/4 आएगा। ये 17/4 यानी कि आपका क्या होगा कि लगभग लगभग 4.25 करके आएगा, यानी x की वैल्यूज 4.25 से छोटी हैं। अब क्योंकि ये होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो q का सेट होगा वो होगा 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा p और q का सेट। अब देखिए वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन ये जो होता है ये इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो P और Q में कॉमन चीजें हैं वो उठा लो। तो P इंटरसेक्शन Q का जो सेट बनेगा वो हमारा बनेगा 2, 3, 4। ये हमारा P कॉमन Q होगा, क्योंकि P और Q दोनों में यही तीन ऐसे नंबर्स हैं जो आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं Q माइनस P की, तो Q माइनस P देखिए क्या होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं Q माइनस P। अब Q माइनस P का मतलब क्या है कि Q के पूरे सेट में से P की सारी चीजों को हटा दो और जो बचे वो हमारा होगा आंसर Q माइनस P। यानी Q है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, इसमें से P वाली चीजें हटा दो तो Q और P में जो सेम चीजें आ रही हैं वो है 2, 3, 4। तो Q में से 2, 3, 4 हटा देंगे तो क्या बचेगा 0, 1। तो ये हमारा हो जाएगा Q माइनस P। इस तरीके का ये जो सेट हम लोग ने पढ़ा है ये हम लोग ने डिस्कस किया होगा 8th क्लास में। हम लोग ने सेट्स पढ़ा था 7th और 8th में, तो ये वहां से कॉन्सेप्ट उठाया गया है थोड़ा सा। तो आई होप सो अब ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं बहुत तेजी से अपने अगले क्वेश्चन में और उसको खत्म करते हैं आज टॉपिक। तो अब हम लोग देखने वाले हैं थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स जो इनइक्वालिटीज के बेसिस पर आ सकते हैं। तो देखिए कह रहा है जॉन नीड्स अ मिनिमम ऑफ 360 मार्क्स इन 4 टेस्ट इन अ मैथमेटिक कोर्स टू ऑब्टेन ए ग्रेड। यानी कम से कम 360 उसके पास होने चाहिए, यानी कि जो हमारी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए वो 360 से ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, ऑन हिज फर्स्ट 3 टेस्ट ही स्कोर्ड 88, 96, 79 मार्क्स। व्हाट शुड हिज स्कोर बी इन द 4th टेस्ट सो दैट ही कैन मेक एन ए ग्रेड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें तीनों को जोड़ना है। चौथे टेस्ट को हम लोग क्या मान लें, 4th टेस्ट हमारा मान लेते हैं कि x है। ठीक है, x मार्क्स आए। अब मिनिमम 360 लाना है, यानी कि इन चारों टेस्ट्स को अगर जोड़ा जाए मींस 88 प्लस 96 प्लस 79 और x को अगर जोड़ा जाए तो इसका टोटल मार्क्स 360 से ऊपर आना चाहिए। बस इतनी सी इक्वेशन है। तीनों को जोड़ देते हैं, 9, 6, 15, 15 और 8, 23, 2 कैरी गया, 8 और 10, 2, 10 हो गया, 10 और 16 हो गया 26। तो 263 प्लस x इज ग्रेटर देन 360 हो जाएगा। दोनों तरफ मैं 263 क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो 360 माइनस 263, ये कैंसिल, सो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 263 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 97 आना चाहिए, यानी उसका स्कोर लास्ट टेस्ट में 97 से ऊपर होना चाहिए अगर उसको ए ग्रेड चाहिए। देखिए एक सवाल बहुत बड़ा सा था लेकिन कितने आसानी से हो गया अगर आप इसकी प्रॉपर हिंदी समझ सकते हैं। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करना है तो थोड़ा सा आपको उसको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ऐसे ही कुछ अगले क्वेश्चन की ओर, ताकि इनइक्वालिटीज को मैं बहुत आपका सिंपल बना सकूं। तो धड़ल्ले से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये है अगला वर्ड प्रॉब्लम, कह रहा है कि इंटीजर है such that 1/3 of the next integer is at least 2 more than 1/4 of the previous integer। यानी कि इंटीजर का जो अगला टर्म है वो 2 ज्यादा होगा देन 1/4, कम से कम 2 ज्यादा होगा, 2 से ऊपर भी हो सकता है। अब देखिए क्या इक्वेशन बनेगी हमारी। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हमें एक इंटीजर को लेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारा वो इंटीजर x है। अब इसने दो इंटीजर्स की बात करी है, एक इसके बाद वाले की बात करी है यानी कि जो कि होगा x+1, और एक इसके पहले की बात करी है जो कि होगा x-1। अब क्या बात करी है, इसने बोला है कि 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, यानी कि अगर मैं 1/3 निकालूं अगले इंटीजर का तो इट इज एटलीस्ट 2 मोर देन। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 ज्यादा होना चाहिए, यानी 2 भी हो सकता है। तो हमारे लिए जो वैल्यू होगी वो साइन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, मोर देन 2 मोर देन यानी 2 ऐड होगा, किसमें ऐड होगा, 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर, यानी 1/4 हम निकालेंगे किसका, प्रीवियस इंटीजर का, और इसमें कम से कम 2 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारी इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनेगी और अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, चलिए जल्दी से निकालते हैं इसका सवाल। तो सबसे पहले 1/3x प्लस 1/3 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4x माइनस 1/4 प्लस 2 हो जाएगा। दोनों तरफ एलसीएम पूरा पूरा ले लेते हैं, 3 आ गया तो ये होगा x+1
और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यहाँ पर पूरे में डिनोमिनेटर में 4 ले लेते हैं, तो ये 1x आएगा, -1 आएगा, +8 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक बार में चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो दोनों से मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। अब जैसे ही दोनों तरफ मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, ये हमारा 4 हो गया, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4 इधर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 3x आ जाएगा, और ये +7 होगा, तो +7 × 3 हो जाएगा, प्लस का 21। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन क्या बन गई, 4x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 21। अब मैं 3x को उस तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो दोनों तरफ 3x को सब्ट्रैक्ट करूंगा, +4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 3x प्लस का 21, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x + 4, अब दोनों तरफ मैं 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं, तो 21 - 4 यानी कि ये हो जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, यानी कि आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इंटीजर की हो सकती है वो 17 हो सकती है, क्योंकि 17 के ऊपर के सारे नंबर्स इस केस के लिए वैलिड होंगे, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा आपका 17। आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी। देखिए बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया है, ऐसे ही अपना अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इनइक्वालिटी को खत्म करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है 3 सबसे बड़े ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बताइए जिनका अगर मैं सम करूं 1/3 ऑफ द फर्स्ट वन, 1/4 ऑफ द सेकेंड एंड 1/5 ऑफ द थर्ड, तो इसकी वैल्यू तीनों के सम की मैक्सिमम 25 जा सके। एटमोस्ट 25 का मतलब है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बराबर चल जाएगी। तो सबसे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरा पहला नंबर x है, तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर x + 1 हो जाएगा, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर x + 2 हो जाएगा। तो ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। अब कह रहा है कि 1/3 ऑफ द फर्स्ट यानी 1/3 ऑफ x प्लस 1/4 ऑफ द सेकेंड और 1/5 ऑफ द थर्ड, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो इनका सम जो आना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 25 के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। 1/3x + 1/4x + 1/4 + 1/5x + 2/5 इज लेस देन इक्वल टू 25। अब सारे नंबर्स का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 3, 4 और 5 का अगर मैं एलसीएम करूंगा तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 60, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब जैसे ही 60 एलसीएम आया, चलिए डिवाइड करते हैं। 60 को 3 से किया तो 20, तो ये 20x हो गया। 4 से डिवाइड किया तो ये 15x हो गया, फिर ये 15 हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका 12x, और ये आ जाएगा आपका 12 × 2 24 लेस देन इक्वल टू 25। अब दोनों तरफ मैं क्या कर सकता हूं, 60 का मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही 60 का मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर के नंबर्स में x को ऐड कर लेते हैं तो 35 47x आ जाएगा, प्लस इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 39 इज लेस देन इक्वल टू 25 × 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 1500। ठीक है, अब 47x इज लेस देन इक्वल टू 1500 में 39 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1461 दोनों तरफ से। अब 1461 को 47 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 1461 डिवाइड बाय 47। अब इसमें मांगा है फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव, तीनों नेचुरल नंबर्स की बात करी गई है कि तीनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले x को। अब 1461 को अगर मैं 47 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 आएगा, 21 2 कैरी गया तो 41, ये आ जाएगा आपका 5 और 1, तो ये लगभग 31 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो अगर ये 31 पॉइंट करके कुछ आ रहा है तो हमें नेचुरल नंबर्स लेने हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 31 से, यानी x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 31 से नीचे के जो नंबर्स हैं वो पॉसिबल है। अब क्योंकि इसने लार्जेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोले हैं तो हम 31 को कंसिडर करेंगे, तो 31, 32 और 33 हमारे क्या हो जाएंगे, इसके आंसर्स हो जाएंगे। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि 31 जस्ट क्लोज है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वो नंबर है नेचुरल नंबर जो कि हमारे x की वैल्यू को हो सकता है, और उसी के कंसेक्यूटिव हमने कंसिडर किए, तो 32 और 33 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप सो सारी चीजें क्लियर होंगी यहां तक।
इनइक्वालिटीज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट टाइप्स के करवा दिए, आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, ये देखिए, और ये कंप्लीट हो जाएगा। आपके जितने भी नंबर होंगे मैक्स टू मैक्स इसमें जो भी आने वाले होंगे वो आप स्कोर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस इसको एक बार और प्रैक्टिस करिए और इसके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप हमको कमेंट करिए। हम लोग फ्री डाउट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप पर, हम आपको वहां पर कनेक्ट कर लेंगे और आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। तो निश्चिंत हो जाइए अपनी प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि आपके पास है SBIT एलाइट का साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में और फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियोस के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपेयर वेल।